कैसे हैं? गुड इवनिंग। कैलकुलस वाला में आपका वेलकम है। आज हम सारणिक पर सारणिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और सारणिक के प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। सभी सारणिक के प्रॉपर्टीज को ऑलमोस्ट हमने लिखा दिया है। अब उस प्रॉपर्टीज पर आधारित क्वेश्चंस लेते हैं हम मैट्रिसेस के। तो देखिए, उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। खास करके जिस सवाल में प्रूव करना हो, जिस क्वेश्चंस में किसी भी डिटरमिनेंट को जीरो के इक्वल प्रूव करना हो, तो वैसे क्वेश्चंस में वह उस टाइप में ये प्रॉपर्टी यूज करना काफी आसान होता है। और उसमें वह प्रॉपर्टी ज्यादा करेंगे जिसमें दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉपर्टीज में कि अगर किसी डिटरमिनेंट के दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो उसका वैल्यू जीरो होता है। तो चलते हैं, हम क्वेश्चंस लेते हैं डिटरमिनेंट पर। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि या दिखाइए कि, क्वेश्चन नंबर 1, दिखाइए कि डिटरमिनेंट ए बी सी फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है आपका a प्लस 2x, b प्लस 2i एंड c प्लस 2z। इसको इसके सामने लिख देते हैं, b एंड दिस इज c, और यहां पर है x, y एंड z इक्वल टू 0। देखो, जब भी किसी डिटरमिनेंट को जीरो के इक्वल प्रूव करना है तो हमेशा प्रॉपर्टी यूज करना काफी आसान होता है। अगर हम किसी भी तरह प्रॉपर्टी यूज करके दो रोज या दो कॉलम्स को बराबर कर देते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू उस प्रॉपर्टी से जीरो हो जाता है, क्योंकि जब दो रोज या दो कॉलम्स बराबर हो, आइडेंटिकल हो, समान हो, एक जैसे हो, तो उस डिटरमिनेंट का मान जीरो होता है। हमने प्रॉपर्टी में देखा है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। इसको कोई डिटरमिनेंट मान लेते हैं LHS को, ठीक है, या सीधे LHS लेके चलते हैं। LHS इज इक्वल टू, या डिटरमिनेंट भी ले सकते हैं, A B C, दिस इज A प्लस 2x, B प्लस 2y, C प्लस 2z, और ये है x, ये है y और ये है z। अब देखो बच्चों, इसमें से इसमें 2x है, 2i है, 2z है। इस थर्ड रो को अगर 2 से गुना कर दें और इसको सेकेंड रो से माइनस कर लें तो यहां बच जाएगा A B C, और यहां फर्स्ट रो तो सेम है तो आइडेंटिकल हो जाएगा, तो एक ही स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम। यहाँ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नंबर याद हो या नहीं हो, लेकिन प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन देखने से ज्यादा क्लियर होता है। तो सीधे प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि यहां पर हम इसके नीचे ही लिखेंगे जो प्रॉपर्टी, चाहे इधर लिखेंगे, साइड में लिखो चाहे बीच में लिखो, नो प्रॉब्लम। तो यहां सीधे लिख देते हैं, प्रॉपर्टी यूज करने से फर्क नहीं पड़ता है। तो A B C, A प्लस 2x माइनस 2x, B प्लस 2i माइनस 2i, C प्लस 2z माइनस 2z, x y z, और जो प्रॉपर्टी यहां लिखे हैं यहां लिख देते हैं। R2 को बदलकर R2 माइनस 2R3 कर दिया, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले और इसमें से घटा दिया, वही है दिस माइनस दिस, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब यहां आ जाते हैं, चलिए यहां जगह बना लेते हैं हम। अब तो ये हो गया, अब यहां पर यहां जगह बना लेते हैं, यहां आ जाते हैं, बेटर होगा। तो सीधे इसको लिखेंगे LHS इक्वल टू, फिर इधर आ जाओ। तो ये LHS लेकर कर रहे हैं तो LHS इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा A B C, अब यहां बचेगा ये भी A B C
और यहाँ तो x y एंड z। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पर दो रो, फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल हो गया, तो उस प्रॉपर्टी से जीरो हो जाएगा, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी से इक्वल टू जीरो। यहाँ रीजन है, सिंस R1 बिल्कुल बराबर है R2 के। ठीक है, जब R1 बराबर R2 है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल्स, आइडेंटिकल रोज प्रूव्ड। तो जब भी किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो प्रूव करना है तो जनरली इसमें दो रोज को या किसी एक रोज या कॉलम्स के सारे एलिमेंट्स को जीरो कर देते हैं प्रॉपर्टी यूज करके, उससे जीरो प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, सेकेंड क्वेश्चन। हल करें। तो ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसका वैल्यू है 1abc 1bca एंड 1cab, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में जब किसी कॉलम्स में या रो में 1 1 हो तो ऐसे डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए, ऐसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम उस पर्टिकुलर रो या कॉलम में अधिक से अधिक जीरो लाना चाहते हैं, और इसके लिए R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 या C1 माइनस C2, C2 माइनस C1, जो भी एप्लीकेबल है उसको करते हैं। तो सिंपल देखो, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये भी जीरो होगा। ठीक है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर दें और फिर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत इजीली बन जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल इसका देखते हैं। लेट, अब इसको लिख लेते हैं कोई डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट A इक्वल टू, गिवन डिटरमिनेंट ले लेते हैं 1abc 1bca 1cab। अब इसको प्रॉपर्टी लगाते हैं, ज्यादातर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब यहां पर लिख देते हैं इक्वल टू, देखो दिस माइनस दिस, देखो बेटर है कि यहां लिखते हैं जो अप्लाई करते हैं। देयरफॉर R1 को बदल करके R1 माइनस R2 कर दिया, तथा R2 को बदलकर R2 माइनस R3 कर देते हैं। अब देखो यहाँ ये बदलेगा और ये बदलेगा, R3 नहीं बदलेगा। तब ये प्रॉपर्टी है, अगर किसी रो में से दूसरे रो को माइनस कर दें या किसी रो में दूसरे रो को जोड़ दें तो डिटरमिनेंट का मान नहीं बदलता है। ये प्रॉपर्टी हमने बताया है, तो इस प्रॉपर्टी से ये बदलेगा नहीं। तो लिख देते हैं डिटरमिनेंट A ज्यों का त्यों रहेगा इक्वल टू, लेकिन ये हो जाएगा आपका जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, A माइनस बी, और ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, और C कॉमन हो जाएगा। तो C कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा B माइनस A। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये माइनस होगा तो C कॉमन होगा। यहाँ से अब फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 1 जीरो और B माइनस C, और ये दिस माइनस दी A कॉमन हो जाएगा और A हो जाएगा C माइनस B। थर्ड रो सेम रहेगा 1CAB। ठीक है, अब देखो इसमें से A माइनस बी कॉमन होगा, यहाँ माइनस छूट जाएगा, यहाँ से B माइनस सी कॉमन होगा, क्योंकि जीरो में कुछ भी कॉमन हो सकता है। तो यहाँ आ जाते हैं, अब इसके लिए जगह है, फिर यहाँ आ जाते हैं। Therefore डिटरमिनेंट A इक्वल टू, ये हो जाएगा A माइनस बी कॉमन ले लेते हैं पहले, A माइनस बी फर्स्ट रो में,
सेकेंड में b माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बच जाएगा आपका 0 1 0 1, और यहाँ पर देखो a माइनस बी कॉमन लिया है, a माइनस बी कॉमन लिया है बच्चों, तो यहाँ b माइनस ए है तो -1 होगा, तो माइनस सी। इसी तरह यहाँ पर b माइनस सी कॉमन लिया है, 0 1 माइनस a, और ये तो जो का रहेगा 1 सी ए बी। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है, सॉरी, अब ये क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी से बनाना है। अब देखो ये जब प्रॉपर्टी लगा करके सॉल्व हो गया, अब इसको एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में 2 जीरोज हो गए, तो इसके अलोंग या किसी के अलोंग एक्सपेंड कर दो। तो चलो इसी के अलोंग प्लस माइनस प्लस, अब एक्सपेंड कर दिया, a माइनस बी, b माइनस सी, और उसके बाद में ये इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो 0 इंटू, इसको छोड़ दिया, इसको दिस इंटू दिस, ए बी माइनस सी ए, तो माइनस माइनस प्लस ए सी, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, -1, अब इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, 0 माइनस माइनस ए, 0 माइनस माइनस ए तो प्लस ए, फिर यहां पर माइनस सी है तो माइनस सी, और इसको छोड़ दिया, इसको 0 माइनस 1 0, अब -1 ठीक है, एक्सपेंशन से, ठीक है, प्रसार करने पर, एक्सपेंड करने पर, ठीक है, a माइनस बी, b माइनस सी, अब इसको खोल दो, देखो ये हो जाएगा 0 0, और ये हो जाएगा माइनस ए, और ये माइनस माइनस प्लस सी, तो इक्वल टू देयरफॉर डिटरमिनेंट a का वैल्यू आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल देंगे, बहुत इजी है, ये जनरली आता है, बोर्ड में आता है। तो ज्यादा से ज्यादा किसी एक रो या कॉलम में 0 ला लेते हैं और फिर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, चाहे इस 0 वाले कॉलम के या किसी भी तरह एक्सपेंड करोगे तो सिंपलीफाइड फॉर्म में आएगा ये, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 आपने ला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। गुणधर्म के प्रयोग से सिद्ध सिद्ध करना है, क्या है डिटरमिनेंट, देखिए x y z a b c, x प्लस ए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, y प्लस बी एंड z प्लस सी इक्वल टू 0। देखो फिर वही आया है, इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो इसमें 2 रोज या कॉलम्स को आइडेंटिकल बनाएंगे। थोड़ा गौर से देखो, इधर से तो ये बराबर हो नहीं सकता है, इधर से हो सकता है, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये वाला निकल जाएगा, ए बी सी बच जाएगा, यहाँ ए बी सी है, जस्ट वन लाइन क्वेश्चंस। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, LHS लेके चलेंगे सीधे, LHS इक्वल टू x y z a b c, x प्लस ए y प्लस बी z प्लस सी, ठीक है। अब यूज करेंगे कि therefore, यहां पर यूज कर दिया, देखो ये कॉलम है तो C3 को हटा करके C3 माइनस C1 लिख दिया, ऐसा करने से चेंज नहीं होता है, C3 के प्रयोग से, जगह है प्रयोग से, तो सीधे यूज करते हैं, LHS में कोई तब्दीली नहीं आएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका
ये तो बदलेगा नहीं, सिर्फ C3 बदलेगा, YZ, और ये हो जाएगा ABC। अब देखो इसमें से माइनस होगा तो ए बचेगा, ABC, ठीक है। अब देखो ये दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए, तो दिस इज इक्वल टू 0 सिंस C2 इज इक्वल टू C3, प्रूव्ड। जस्ट वन लाइन क्वेश्चंस। इसी तरह का एक और क्वेश्चंस दे रहे हैं हम आपको, इसी तरह का एक और क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन देखो इसी तरह सेम इसी तरह का क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब आपके बुक एनसीईआरटी के क्वेश्चन से बच्चों, इसको खूब प्रैक्टिस करिए, देखिए ये बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉपर्टीज के प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि डिटरमिनेंट 1 1 1, दिस इज BC CA AB। देखो ये साइक्लिक एक्सप्रेशन है, यहां हो जाएगा AB प्लस C, AB प्लस C, यहां हो जाएगा BC प्लस A, और यहां होगा CA प्लस B इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है, तो बच्चों बहुत आसान है। देखो ये दो फैक्टर है, इसको भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये दो टर्म्स हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक टर्म दोनों फैक्टर में होगा। अब इसको गौर से देखो, इसको ले जाके उसको ऐड कर दें तो ये तीनों सेम हो जाएंगे, चाहे इसको लाके इसमें ऐड कर देते हैं। तो पहले देखते हैं एक सॉल्यूशन, इसका भी एलएचएस लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 1 1 1 and this is BC CA AB and this is AB plus C। ये कहते हुए लिखते हैं पहले क्वेश्चंस, and C plus A and this is C A plus B, ठीक है। अब इसको लाके इसमें जोड़ दो, तो C2 is replaced by C2 plus C3, ये कर दिया, ठीक है। तो ये LHS सेम रहेगा, LHS इज इक्वल टू, तो 1 1 1 और ये हो जाएगा, देखो BC, थोड़ा खोल के लिखो इसको, प्लस AB प्लस CA, और ये भी हो जाएगा ये CA प्लस AB होगा BC प्लस CA AB ध्यान रखना, इसको सब डिफरेंट हो गए, ये हो जाएगा AB प्लस CA एंड प्लस BC, और एक दूसरे का क्या रहेगा AB प्लस C, BC प्लस A एंड CA प्लस B। अब गौर से देखो ये सब सेम है, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां आ जाते हैं, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चंस को हटा देते हैं, ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। देन यहां आ जाते हैं, therefore LHS इज इक्वल टू, कॉमन ले लेते हैं ये AB प्लस BC प्लस CA, और तो इसके बाद में ये तो सेम है 1 1 1 1 1 1। अब यहां से देखो कॉमन लिया है, तो 1 बचा 1 बचा 1 बचा, तो ये भी 1 1 1 एंड दिस विल बी AB प्लस C, BC प्लस A। इससे क्या फर्क पड़ता है, CA प्लस B, हमारा पर्पस तो सॉल्व हो गया, 2C1 बराबर C2, इसलिए ये 0 होगा। प्रॉपर्टी कहता है जब दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो उसका वैल्यू 0 होता है, therefore AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0, क्योंकि यहाँ पर C1 फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू सेकेंड कॉलम, therefore LHS इज इक्वल टू 0, प्रूव्ड, ठीक है बच्चों।
फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो इस पर ये सब प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन बच्चों, इसलिए हमने प्रॉपर्टी जो दिया है उसी पर एकदम एग्जैक्टली फिट होने वाले क्वेश्चंस दे रहे हैं, ताकि आपको काफी प्रैक्टिस हो। आप भी प्रैक्टिस करिए इसको, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ओपन होगा। एक और इसी तरह का जीरो लेते हैं, अब थोड़ा सा इसको और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध करें कि, देखो थोड़ा सा बड़ा है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, यहां से c माइनस ए माइनस बी एंड b माइनस सी इक्वल टू 0। सेम है, 0 प्रूव करना है। फिर चलते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। LHS इक्वल टू a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। सब में डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो थोड़ा गौर से, सबको लाकर जोड़ दोगे इसमें तो 0, सबको ऊपर ले जोड़ दो तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यूजिंग मैंने प्रयोग करने पर यूजिंग R1 को बदल करके R1 प्लस R2 प्लस R3 करने पर, ठीक है। हमने कॉलम पर बहुत यूज किया है, एक बार रो पर यूज करके देखते हैं। तो ये ऐसा करने पर एक प्रॉपर्टी कहता है कि यदि किसी रो में किसी दो रो को एक रो को जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो LHS वही रहेगा इक्वल टू, अभी देखो ऊपर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में सब जो ऊपर जुटेंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, यहाँ पर हो जाएगा c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और ये जगह क्या रहेगा, ये हो जाएगा b माइनस सी, ये हो जाएगा c माइनस ए और ये हो जाएगा a माइनस बी, और ये भी सेम रहेगा c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। हम सिर्फ इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये देखो ये माइनस ए कट जाएगा, b माइनस प्लस माइनस प्लस, ये भी वैसे ही सब कट जाएंगे, देख लो एक एक करके, आंख बन के काट दो, ये 0 0 बचेंगे। तो अब सीधे आ जाएगा इस पर, यहां सीधा रह जाएगा। सो LHS इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा 0 0 0, फर्स्ट रो 0 हो गया। अब बाकी जो है b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी एंड c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी। अब R3 0 हो गया इसलिए 0 होगा, दिस इज इक्वल टू 0, सो LHS इक्वल टू 0 सिंस R1 इक्वल टू 0, R1 सब 0 हो गया, ठीक है, प्रूव्ड, ये भी प्रूव्ड। तो इस तरह से प्रॉपर्टी यूज करके ये क्वेश्चंस काफी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। एक और क्वेश्चंस लेते हैं इसी पर, प्रॉपर्टी पर बेस्ड। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले किया है, जो सीधे एक्सपेंड करके किया है, और देखो प्रॉपर्टी भी हम लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो देते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर इकाई के घनमूल, ओमेगा डब्ल्यू जैसा लिखते हैं उसको ओमेगा पढ़ते हैं, और इकाई का घनमूल होता है, इकाई के 3 घनमूल होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तीनों का सम 0 होता है और तीनों का प्रोडक्ट 1 होता है, ये भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रॉपर्टीज के प्रयोग से डिटरमिनेंट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा का मान ज्ञात करें, का मान
ज्ञात करें। यदि ओमेगा इकाई का एक घनमूल हो एवं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इसको यूज करना है तो इसका भी सॉल्यूशन ले लेते हैं सीधे। तो इसको मान लेते हैं कोई डिटरमिनेंट लेट, इसको भी डिटरमिनेंट ही कहते हैं बच्चों। लेट डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब देखो इसको सबको लाकर जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऊपर ले जाकर ऐड कर दो। ठीक है, तो लिख देते हैं यूज करने पर यूजिंग R1 को रिप्लेस कर दिया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये डिटरमिनेंट का मान नहीं बदलता है, वही रहेगा, ऊपर जोड़ देंगे ले जाकर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको ले जाकर जोड़ेंगे तो ये भी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये भी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। और ये तो जब कहते हो रहेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। और देखो बच्चों इसका वैल्यू देख लो, ये 0 होता है, ये दिया हुआ है, इसका 0, इसका भी 0। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा। और फिर ये R1 0 है, दिस इज इक्वल टू 0 सिंस फर्स्ट रो 0 प्रूव्ड। क्या यही आंसर है? ये तो वैल्यू निकालना है, therefore डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, देख लीजिए इसको, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रॉपर्टीज के प्रयोग से सिद्ध करें कि डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 1 1 ABC, और यहाँ है आपको A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B, B माइनस C एंड C माइनस A। ठीक है, सीधे सॉल्यूशन पर चलते हैं। बहुत अच्छा साइक्लिक एक्सप्रेशन टाइप का है, प्रूव करना है। तो ये देखो, इसको हम 2 को 0 कर सकते हैं, 1 1 है तो 2 को 0 कर सकते हैं। तो LHS लेके चलते हैं। LHS इज इक्वल टू 1 1 1 ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब प्रॉपर्टी यूज करते हैं, हम यूज यहाँ करते हैं, therefore R1 को रिप्लेस कर देते हैं R1 माइनस R2, तथा R2 को हम रिप्लेस कर देते हैं R2 माइनस R3 से। ऐसा करने से ये LHS हो जाएगा। LHS इक्वल टू देखो 1 माइनस 1 0, और ये A माइनस B हो जाएगा, और ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उसी तरह ये दिस माइनस दिस 0, और ये B माइनस C, और ये B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और ये 1 C स्क्वायर। तो ये इसमें A माइनस बी कॉमन है, यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, A माइनस बी इंटू A प्लस बी है। उसी तरह B स्क्वायर माइनस C की जगह पर B माइनस C B प्लस C, तो B माइनस C कॉमन हो जाएगा, A माइनस बी कॉमन हो जाएगा। फर्स्ट नजर में इसमें कॉमन हो जाएगा, इसलिए यहां से यहां तक आ जाएंगे। इसलिए LHS इक्वल टू, इसको तो हटा ही देते हैं,
ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। ऊपर से चलते हैं। Therefore LHS इक्वल टू a माइनस बी कॉमन इसमें से और b माइनस सी इन सेकेंड रो में से कॉमन हो जाएगा, और यहां बचेगा आपका देखो 0 1 a प्लस बी, 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी यहां बचेगा, और ये तो 1 c c स्क्वायर। बच्चों यहां पर हो जाएगा ये, ठीक है, बहुत इजी है। अब इसको एक्सपेंड कर दो, किसी भी तरह से एक्सपेंड कर दो तो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो प्लस माइनस प्लस ऐसे एक्सपेंड करते हैं, ये भी वही है। सो दिस इज a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 इंटू इसको छोड़ दिया, इसको सी स्क्वायर माइनस सी इंटू बी प्लस सी। वैसे कुछ भी होगा ये 0 होगा, ठीक है। फिर माइनस 0 यहां लिख देते हैं, माइनस 0 और इंटू, चलो यहां जगह नहीं बन रहा है, यहां लिख देते हैं माइनस 0 इंटू, अब इसको है तो इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, ठीक है। यहां पर नहीं, इसको लिया तो इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, सी स्क्वायर माइनस दिस, इसको लिया तो इसको छोड़ा, इसको और इसको, तो ये सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए प्लस बी। हालांकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0 एंड प्लस लास्ट में ये है 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो दिस माइनस दिस, तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। अब देखो इसमें ये बी भी कट जाएगा, ठीक है, और ये होल इनटू है, तो यहां पर देयरफॉर एलएचएस, ये एलएचएस निकाल रहे हैं। यहां a माइनस बी कॉमन फैक्टर है, b माइनस सी, और यहां पर ब्रैकेट में ये 0, a भी 0, और ये बच गया है c माइनस ए प्लस c माइनस ए। अब सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सभी प्रॉपर्टी बेस्ड है बच्चों, और काफी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको भी ये काफी फ्लुएंसी आ जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।